नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से वो बताने जा रहे हैं जो आज हमारे आंखों के सामने घट रहा है और वैज्ञानिकों ने इस पर सतर्क वाणी जारी की है एवं भविष्यमालिका में लिखित लेखों का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और जानिए कि क्या है हमारे वैज्ञानिकों की सतर्क वाणी और भविष्यमालिका में लिखे लेख, जिन्हें जानकर आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। जैसे कि आज जो हमारे आंखों के सामने घट रहा है, गुजरात आइलैंड बन चुका है और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश गायब हो चुके हैं। मुंबई, पानाजी, उडुपी, बेंगलुरु, कन्नौर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पांडुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर, मछलीपट्टनम, कनाडा, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, पुरी, पारादीप, भद्रक, पटना, सबके सब पूरे या आंशिक रूप से आज समुद्र में डूब चुके हैं। ये कल्पना नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि ये घटना आज हमारी आंखों के सामने घट रही है, जिसके बारे में आज वैज्ञानिकों ने सतर्क वाणी जारी की है। और अगर भविष्यमालिका की माने तो परिस्थिति यानी हालात इससे भी और भी ज्यादा गंभीर होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इसे इस तरह जानते हैं। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है और जल के बिना युग का अंत भी संभव नहीं है। दुनिया के अधिकांश नदियों का जल एवं समुद्र का जल ग्लेशियर से आता है। पृथ्वी का 2/3 जल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा है। नासा ने अपने ग्रेस सैटेलाइट्स के माध्यम से इन दोनों जगहों का जांच की तो फिर जो तथ्य सामने आए वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। अंटार्कटिका में प्रति वर्ष 150 मिलियन टन बर्फ पिघल रही है और ग्रीनलैंड में प्रति वर्ष 270 मिलियन टन बर्फ पिघल रही है। 150 बिलियन टन बर्फ और 270 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है, वो भी प्रति वर्ष। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। परंतु इतने बड़े स्तर पर ये ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, क्या आप जानते हैं? इसका कारण है मनुष्य। ग्लोबल डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल कार्बन फूड ट्रेंडिंग क्रीज और ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैप्स के कारण आज पृथ्वी का तापमान पहले से बहुत अधिक हो चुका है। और इसी बढ़ते तापमान यानी टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर तथा पोलर आइस कैप तेजी से पिघल रहे हैं और उन ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो अत्यधिक जल निकल रहा है वो हमारे समुद्रों के जल स्तर को चिंताजनक स्तर पर बढ़ाते जा रहे हैं। और इसी को हमारे वैज्ञानिकों ने सी लेवल राइज नाम दिया है। और इसी सी लेवल राइज के कारण ही आज दुनिया के सभी कोस्टल रीजन यानी तटीय क्षेत्र धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं यानी डूबते जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये समस्या इतनी भयंकर है कि भारत देश की सरकार बिजली की रफ्तार से देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास में लगा हुआ है। सोलर एनर्जी का प्रयोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लॉन्च, अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण और प्लास्टिक पर बैन इत्यादि, ये सभी चीजें उसी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की एक सफल योजना है। परंतु क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे? क्या हम भारत के अधिकांश तटीय स्थलों को डूबने से बचा पाएंगे? लेकिन अगर भविष्यमालिका की माने तो इस विनाश को रोकना बिल्कुल ही असंभव है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर युग के अंत में जल प्रलय के माध्यम से ही युग परिवर्तन हुआ है। और पंच तत्वों में से जल तत्व सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाकी के 4 तथ्यों से होने वाले विनाश से हम बच सकते हैं, लेकिन जल तत्व से होने वाले विनाश से बचना असंभव है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता श्री अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यमालिका के माध्यम से कहा था कि भारत के अधिकांश हिस्से समुद्र में समा जाएंगे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य नगरी द्वारका एवं प्राचीन कुंवारी कंदम महाद्वीप के साथ हुआ था। इस पर श्री संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि उत्तर में सजेगा, दक्षिण में गरजेगा और पूर्व में ना रहेगा कोई। पेड़ की डाली जो भी पकड़ कर रहेगा वही बनेगा नए युग का बीज। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भविष्यमालिका के भिन्न भिन्न ग्रंथों में बारंबार एक ही बात लिखी गई है कि महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम छोड़कर छतिया धाम जाएंगे, वो भी तब जब बंगाल की खाड़ी में इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी भारत से टकराएगी। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी के द्वारा प्रकाशित ये पंक्ति उड़ीसा के बच्चे बच्चे को पता है। इस पंक्ति का हिंदी में अनुवाद करके हम बताते हैं कि जगन्नाथ धाम की 22वीं सीढ़ी पर मछलियां तैरती हुई दिखेंगी। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो चाहे वो वैज्ञानिकों के अनुसार हो या चाहे हमारे विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता श्री संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यमालिका के द्वारा हो, जल प्रलय तो निश्चित है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कब,
नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार उनका कहना है कि 2050 तक दुनिया के सभी अंचल समुद्र में डूब जाएंगे। और वहीं हमारे विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता श्री संत अच्युतानंद दास जी का कहना है कि आज से केवल 2 वर्षों के अंदर ही ये घटना हो जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, गुरुदेव ने इसका पॉइंट बाय पॉइंट प्रमाण भी दिया है। भविष्य मालिका के अनुसार 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के अंदर पृथ्वी पर पूर्ण विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा, यानी फुल स्केल वर्ल्ड वार, जिसमें एक नहीं बल्कि अनेकों परमाणु अस्त्रों का उपयोग होगा। इतिहास गवाह है कि आज के समय में सभी के पास परमाणु हथियार उपस्थित हैं। किसी के पास 100, किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000। जब देशों देशों के बीच महायुद्ध होगा और जब सबके सब पागलों की तरह एक दूसरे को समाप्त करने में लगे होंगे, तब परमाणु अस्त्रों का उपयोग अवश्य होगा और इसमें तिनके मात्र भी संदेह नहीं है। और आप ये सब तो समझते ही होंगे कि पृथ्वी पर अगर 10 परमाणु बम भी गिर गए तो उस विनाशकारी परमाणु ऊर्जा के कारण ग्लोबल वार्मिंग का स्तर 500 गुना बढ़ जाएगा और इससे 82 से 92% ग्लेशियर पिघल जाएंगे और उसके बाद जो तबाही होगी उसकी कल्पना भी करना असंभव है। और केवल इतना ही नहीं, पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप्स हो रहे हैं, यानी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित होगा और इस कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी। और एक तरफ पिघलते हुए ग्लेशियर के कारण सी लेवल राइज और दूसरी तरफ मैग्नेटिक पोल फ्लिप होने के कारण समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें तटीय स्थानों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगी। लेकिन ये विनाश यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार इसी बीच पृथ्वी से एक बड़ा एस्टेरॉइड भी टकराने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग को भूल जाइए। डायनासोरों के साथ क्या हुआ था उस दृश्य को याद कीजिए, यानी उस विषय में सोचिए। इस एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के कारण और महाभूकंपों के कारण दुनिया के अलग अलग भागों पर महाप्रलयंकाली सुनामी भी होगी, जिसके कारण कौन बचेगा कौन नहीं ये बता पाना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।